आऊंगा। कहा जा रहा है कि 3 तरह का सूर्य ग्रहण जो है आज लेगा। शंख की महत्वता हमने समझ ली, लेकिन ये 3 तरह के सूर्य ग्रहण कौन से हैं, इनके महत्व के बारे में बताइए। और एक सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में होगा, क्या डरना जरूरी है? क्योंकि बार बार जब हम लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है, तमाम तरह की आपदाएं घटनाएं हो सकती हैं, तो क्या डरने की जरूरत है और उपाय क्या है? इस दौरान क्या क्या करें? संक्षिप्त में मैं आपके पूरे प्रश्न का उत्तर दे दूं। सबसे पहला, ये हाइब्रिड वर्ड कहां से आया? ये हाइब्रिड इसीलिए आया कि तीनों प्रकार के जो सूर्य ग्रहण हैं वो आज देखने को मिलेंगे। हाँ, ये भारतवर्ष में नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि इसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सूतक भी नहीं लग रहा है। और रहा सवाल जो आपने कहा डरने की बात, तो डरने की बात इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर जो राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है वो निश्चित तौर पे पड़ेगा, चाहे सूर्य ग्रहण आपके यहाँ दिखे या न दिखे, कहीं पे भी दिखे, भारतवर्ष के कोने में या विश्व के किसी कोने में भी। तो आपके लिए सबसे पहली चीज आ जाती है कि सेहत संबंधी समस्याएं यहाँ सबसे ज्यादा लोगों को देखने को मिलेंगी। जिनकी भी पत्रिका में सूर्य राहु की युति है, सूर्य केतु की युति है, वहां निश्चित तौर पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आएंगी। वहां अगर राजसत्ता की बात करते हैं तो राजसत्ता में निश्चित तौर पर बड़े परिवर्तन आएंगे, बड़े नेताओं के साथ किसी न किसी अप्रिय घटना घट सकती है, क्योंकि यह स्थिति ऐसी है, क्योंकि मेष राशि में कालपुरुष की पहली राशि में ही यह स्थिति घटित हो रही है। साथ में अगर उपाय की बात आती है तो उपाय के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं कई बार कह चुका हूं कि यहाँ सबसे सरलतम है मंत्र जप करना, क्योंकि किसी भी कर्मकांड को करने से पहले मंत्र का सबसे पहले उल्लेख आता है। तो आप सूर्य का मंत्र आप जप कर सकते हैं, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, कोई भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिए विधि विधान के अनुसार कुशा बिछाकर, चटाई बिछाकर आप बैठकर नीचे करिए, पूर्व मुख होकर करिए, सबसे उत्तम है। और विशेषतः इस समय में सोइएगा नहीं। मैं बार बार ये बात इंगित कर रहा हूं कि कई लोग डर के मारे ये कहते हैं कि कुछ गलती होने से अच्छा है सो जाइए, तो सोना नहीं है इस समय में, क्योंकि सोने से उल्टा आपके कर्म खराब ही होंगे। आप इस जो दुर्लभ समय है, अमूल्य समय है, इसका लाभ ले सकते हैं। और मैं कहता हूं कि जितना ले लीजिए उतना थोड़ा है। जी, वैशाख माह की अमावस्या भी है श्रुति जी आज, और जब हम पढ़ रहे हैं राशियों को लेकर तो कहीं हमने पढ़ा कि आज जो सूर्य जी हैं वो मेष राशि में विराजमान होंगे। मेरी खुद की राशि मेष है, तो मेरे जैसे तमाम लोग होंगे जो आपसे सुनना समझ जाते होंगे, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, किन किन राशियों पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर बात करें तो इस सूर्य ग्रहण का हर प्रकार से फर्क पड़ेगा। इस ग्रहण में जो ग्रह पीड़ित हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध। तो इनकी जो राशियां हैं वो, और मेष राशि में पड़ रहा है जैसे आपकी राशि है, लेकिन आपका अच्छा ही होगा क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति का कल गोचर हो जाएगा तो मेष राशि वालों के तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। बात करें कि क्या किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि है, आपको अपने डिसीजन वाइज, अपने निर्णय लेने में थोड़े से केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है, बहुत उत्तेजित होकर कोई बात नहीं कहनी है, बहुत ध्यान से विवेक से कार्य करना विशेष तौर पर जरूरी है। और जो दूसरी राशि है जिस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वो है आपके मैं कहूंगी सिंह राशि, क्योंकि सूर्य ग्रसित है तो ये भाग्य स्थान में पड़ रहा है। तो कार का थोड़ा सा सबसे ज्यादा ध्यान रखना, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य और किसी दोस्त के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है। अगली राशि जो प्रभावित होगी वो है मिथुन राशि और कन्या राशि, लेकिन अलग अलग तरीके से। जहां बुध मिथुन राशि का वही स्वामी है और कन्या राशि का भी स्वामी है, वही मिथुन राशि में ये धन लाभ तो लेकर आ रहा है, कन्या राशि में अगर मैं बात करूं तो धन का नुकसान लेकर आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। कर्क राशि भी इंपैक्ट होगी, और वो सबसे ज्यादा क्योंकि उसकी अढ़ैया चल रही है। तो कर्क राशि में जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस, पिता तुल्य व्यक्ति के हेल्थ को लेकर, और हमारी देश की कुंडली जो कि कर्क राशि की आती है और सूर्य सत्ता का कारक है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड मेजर चेंजेस बैंकिंग, फाइनेंशियल, लॉ सेक्टर में, हेल्थ केयर में, और सत्ता के जो पार्टनरशिप्स हैं जहां जहां, वहां पर परेशानियां उठने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।